आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 में शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र फर्स्ट है और शिफ्ट सेकंड है व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। यह है 4 नवंबर 2020 का। इसमें है सत्र 2019-20 के दौरान एक महाविद्यालय में 5 विभिन्न विषयों नामत आईटी, प्रबंधन, वाणिज्य, विज्ञान तथा कला में विद्यार्थियों के दाखिले के विषय में निम्नलिखित तालिका में विवरण दिए गए हैं। 1500 छात्रों सहित विद्यार्थियों की कुल संख्या 3500 का महाविद्यालय में दाखिल किया गया। तालिका में आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक उत्तर दीजिए। विषय वार विद्यार्थियों का विषय है आईटी, प्रबंधन, वाणिज्य, विज्ञान, कला और दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत 3500 में 20% है आईटी में, यह 16%, 12%, 22%, 30% है। और इसमें दाखिला लेने वाले छात्राओं का प्रतिशत यह है 1500 में से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन विषय तथा आईटी विषय में एक साथ लड़कों की कुल संख्या कितनी है? इसमें है बी 810। फिर इसमें सेकंड है विज्ञान में दाखिला होने वाले लड़कों की संख्या से कला में दाखिला लड़कियों की संख्या का अनुपात है, यह सी 144 अनुपात 121। थर्ड है विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में एक साथ दाखिला होने वाले लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 480। विज्ञान विषय में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या 15 वो है 480। फिर फोर्थ, यदि विज्ञान विषय में दाखिला लेने वाली 20% लड़कियां अपने विषय को प्रबंधन में बदलती है तो सब मिलकर प्रबंधन विषय से संबंधित विद्यार्थियों की कुल नई संख्या क्या होगी? इसका है ऑप्शन ए 593। यह है 5th नंबर। कला विज्ञान तथा वाणिज्य में दाखिला लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका है ऑप्शन बी 30%। फिर इसमें 6 नंबर शिक्षण का कौन सा स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का प्रयोग करता है? ऑप्शन सी है, यह विमर्शी स्तर। फिर व्याख्या इसकी है ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान 3 मॉडलों का एक समूह है जिसका उपयोग सीखने के उद्देश्यों को 3 अलग अलग डोमेन संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक में स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। शिक्षण का विमर्शी स्तर ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान में यथा निर्दिष्ट संज्ञानात्मक योग्यता का प्रयोग करता है। 7 नंबर इसमें है निष्पादन तत्पर स्तर के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक वर्ग में है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति यह होगी। ऑप्शन बी है कार्यों में लगाना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान किए जाने की गुंजाइश हो प्रदान करना। इस फिर छात्रों को सिखाने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न रणनीति का प्रयोग किया जाता है, जैसे निष्पादन तत्परता के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक वर्ग में हैं उनके लिए उसे कार्यों में लगाना तथा सामाजिक संवेगात्मक समर्थन जिसमें पहचान दिए जाने की गुंजाइश हो प्रदान करना सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। फिर 8 नंबर है प्रभावी शिक्षण व्यवहार के सहपठन में निम्नलिखित में से किन्हें व्यवहारिक समर्था कहा जाएगा? ऑप्शन है इसका ए में आएगा
प्रभावी शिक्षण व्यवहार के सह पटल में व्यवहारिक समर्था वे योग्यताएं हैं जो किसी कार्य को सही करने में सहायक होते हैं, जो निम्नवत हैं: योजना व शिक्षण, प्रबंधन व परीक्षण, मूल्यांकन व प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। फिर इसमें है नीचे दिए गए कथन फर्स्ट में है: कक्षा मूल्यांकन में शिक्षक को ज्ञात होता है कि विद्यार्थी अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से विषम है, अतः अंकों का माध्य माध्यिका से अधिक होगा और माध्यिका मान बहुलक से अधिक होगा। कथन सेकंड है: जब विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सामान्य पाया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी तीनों का मान एक ही होते हैं। इसका है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए व्याख्या सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। कक्षा में मूल्यांकन में छात्रों के अंकों का वितरण आवर्ती वितरण सकारात्मक रूप से समान नहीं होता है, जिसका अर्थ है सममित आवर्ती वर्त नहीं बन सकता, अतः माध्य ग्रेटर देन माध्यिका ग्रेटर देन बहुलक। किंतु यदि आवर्ती विस्तार से सममित आवर्ती वर्त बनता है तो माध्य माध्यिका और बहुलक समान होंगे। फिर 10 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इसमें है कथन ए, अभिकथन ए। इसमें शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए यह सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध पर्याप्त रूप से कार्यवंत और समुचित रूप से मूल्यांकित किया होना चाहिए। फिर तर्क आर, यह शिक्षण अधिगम प्रणाली के प्रभाव उत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्व प्रेक्षित है। इसका आंसर है ए, व्याख्या समेत है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। शिक्षण अधिगम प्रणाली एक प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूल सोपानों योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण का होना आवश्यक है और यह सभी मूल सोपान शिक्षा के सभी स्तरों का आधार है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है? ऑप्शन डी है मौलिक अनुसंधान। फिर मौलिक अनुसंधान किसी दिए हुए क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है। वर्तमान या भविष्य में इस शोध की प्रयोज्यता अनिवार्य नहीं है, किंतु हाँ, यह ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि जरूर करता है। जब कोई शोधकर्ता की प्रक्रिया में किसी नियम, कानून या सिद्धांत का रचना करता है तो इसे मूलभूत शोध या मौलिक शोध कहते हैं। 12 नंबर, साक्ष्यों एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित कौन सी अनुसंधान विधि में आंतरिक एवं बाहरी आलोचना का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी है यह ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में साक्ष्यों एवं आंकड़ों के विश्लेषण हेतु आंतरिक एवं बाह्य आलोचना का प्रयोग किया जाता है। यह विवरणात्मक शोध का एक प्रकार है और प्राय किसी मुद्दे अथवा समस्या के ऐतिहासिक पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। 13 नंबर, गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख लक्षणों की पहचान कीजिए। इसमें है 13 नंबर में है इसका गुणात्मक अनुसंधान के प्रमुख लक्षण है वास्तविक परिस्थितियां आंकड़ों के स्रोत के रूप में काम आती है। आंकड़ों को शब्दों व चित्रों के मध्य से एकत्रित किया जाता है। यह सहभागियों के परिप्रेक्ष्य के साथ संबंधित होती हैं। फिर थर्ड, यह आंकड़ों अथवा समक केंद्रित नहीं होती। यह गुणों, चरित्रों, व्यवहारों जैसे अमूर्त चीज़ों के अध्ययन में
प्रयुक्त की जाती है। यह लचीली होती है, अर्थात शोधकर्ता को किसी नियमों के समुच्चय में बांधकर शोध कार्य नहीं करना पड़ता। शोध की आवश्यकता के अनुसार वह शोध संरचना में फेरबदल कर सकता है। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन ए, अनुसंधान में समग्र का अभिप्राय है अध्ययन हेतु लिए गए विषय में संबंधित सुपरिभाषित समुच्चय। फिर कथन सेकंड है, कथन सेकंड में आएगा है, इसमें प्रतिदर्श एवं उप समुच्चय हैं जिसे उसको निरूपित करने के लिए एक परिभाषित समग्र से लिया जाता है। फिर इसमें इसका आंसर है व्याख्या समित है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अनुसंधान में समग्र से आज से अध्ययन हेतु लिए गए विषय से संबंधित सुपरिभाषित समुच्चय से है, जबकि प्रतिदर्श समग्र का एक उप समुच्चय होता है जो समग्र की विशेषताओं को निरूपित करता है। किसी समग्र से प्रतिदर्श लेने के लिए संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधि अथवा गैर संभाव्यता आधारित प्रतिचयन विधि दोनों में से किसी एक विधि का चयन शोध की आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। फिर 15 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, अनुसंधान परिणामों एवं वास्तविक परिस्थितियों में उनके प्रयोग को विश्वसनीय प्रदान करने के लिए अनुसंधान में आचार संहिता आवश्यक है। तर्क आर, अनुसंधान में ICT का अनुप्रयोग अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। इसका है ऑप्शन सी। अभिकथन सही है परंतु तर्क सही नहीं है। केवल अनुसंधान में ICT का अनुप्रयोग ही अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं करता है। यह शोधकर्ताओं द्वारा शोध आचार संहिता का पालन किए जाने, नीति निर्णायक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों एवं आदर्शों को लागू करने पर भी निर्भर करता है। फिर 16 नंबर यह है, संप्रेषण में संकेतों की तत्कालिकता निर्भर करती है किसी के। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर संप्रेषण में संकेतों की तात्कालिक किसी के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है, जिसके कारण कोई भी संचार में अपने व्यवहारों को प्रदर्शन कर सकता है जो संचार के सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक खुलेपन को दर्शाता है। 17 नंबर, शैक्षणिक संप्रेषण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि सहायक होती है। यह है इसका 17 का है सी। शैक्षणिक संप्रेषण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और दक्षतापूर्ण बनाने के लिए कई विधियों का प्रयोग होता है जो विधियां निम्न। संप्रेषण दक्षता में व्यक्तिगत छात्रों को परीक्षण, सूचना की बहुत अधिक उत्पत्ति को सीमित करना, विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक एवं भाषा अंतर की पहचान करना। फिर है 18 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक का अभिकथन ए है और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इसमें है अभिकथन ए, इसमें मौखिक संप्रेषण तत्काल में होता है। तर्क आर, क्योंकि यह विभिन्न अंतरालों में दृष्टिगोचर होता है, इसलिए अपनी प्रकृति में लिखित संप्रेषण समकालिक होता है। इसका आंसर है सी में आएगा। मौखिक संप्रेषण एक समकालिक संप्रेषण है और समकालिक तत्काल होता है, जबकि लिखित संप्रेषण असमकालिक संप्रेषण और यह तुरंत नहीं होता, यह एक समय अंतराल पर होता है। अतः अभिकथन सत्य है परंतु तर्क सही नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उद्भव के सही क्रम को पहचान कीजिए। ऑप्शन है आंसर में
प्रकाशनों के उद्भव के सही क्रम है। समाचार नोट्स, समाचार पुस्तकें, समाचार पत्र, आदर्श समाचार पत्र, फिर पत्रिकाएं, ब्रांड शीट, फिर है 20 नंबर है। 20 नंबर में आएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका है आंसर। सूची फर्स्ट में संचार की प्रणाली और सूची सेकंड में केंद्रीय अवयव। फर्स्ट है पश्चिमी अलंकारिक साधन, फिर सेकंड भी भारतीय, इसका आ जाएगा संवेगात्मक रूपबद्ध, फिर बोध में आएगा गैर प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहयोगी, फिर डी है चीनी द्वीप आधारित प्रतिकूलता का सह अस्तित्व, फिर 21 है 3 व्यक्ति एक मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, वे उस मैदान का चक्कर लगाने में क्रम से 20, 30, 40 मिनट का समय लेते हैं और यदि वे सभी किसी एक स्थान से टहलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय के बाद उस स्थान पर पुनः मिलेंगे। इसका है आंसर 3। इसका है सी में आएगा सी मतलब थर्ड, यह है 2 घंटे बाद। ठीक है, फिर इसमें 22 नंबर आएगा 65 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 27 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 21 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं और 17 विद्यार्थी बंगाला बोलते हैं और 7 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, 6 विद्यार्थी केवल हिंदी और बांग्ला बोलते हैं तथा 5 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और बांग्ला बोलते हैं। यदि 12 विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं तो कितने विद्यार्थी सभी तीनों भाषाएं बोलते हैं। ऑप्शन डी 2। फिर है इसमें 23 नंबर में आएगा 4 क्रमिक पूर्ण विषम संख्याओं का योग 2160 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? और स्टार दे रखा है, इसमें कोई वैध नहीं दे रखा है। इसकी है सबसे बड़ी संख्या 543 है, 543 थी। फिर 24 में आएगा 1-2 अंकों वाली संख्या अपने दोनों अंकों के योग से 4 गुना है। इसके अंकों का क्रम बदलने से बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मूल संख्या बताए। इसका है 36 आ गया। फिर है 25 नंबर, इसमें आएगा 3 संख्याओं के वर्गों का योग 83 है और योग 83 है। इनमें से प्रत्येक 2 संख्याओं के परस्पर गुणनफल का योग 71 है। इन संख्याओं का योग होगा ऑप्शन ए 15। 26 निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं? इसका आंसर है ये ए। वैश्विक दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण स्वीकार किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका है फर्स्ट में आएगा, इसमें सूची में प्रत्यासम समूह उत्पाद, इसका बोध। अभाव का आएगा अभाव का न्याय। फिर साम्य अवस्था का होगा सांख्य। फिर अध्याय का वेदांत। फिर 28 नंबर निरुपाधिक न्याय वाक्य के लाक्षणिक प्रयोग में किसी प्रतिज्ञप्ति की मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित किस को निर्धारित करती है? ऑप्शन बी है न्याय वाक्य का विन्यास। किसी तर्क वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता निरुपाधिक तर्क वाक्य का उपन्यास निर्धारित करती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। 29 में इसका आएगा संकल्पनाएं दार्शनिक। इसमें आ जाएगा घटना एवं परासत्ता कांट, संभावना एवं वास्तविक होना अरस्तु। फिर मन एवं शरीर द्वैतवाद डेस्कार्tes। फिर डी है प्राथमिक एवं गौण गुण लोक, वर्जित माध्य के नियम के अनुसार। ऑप्शन बी है प्रतिज्ञप्ति या तो सही है अथवा गलत है। वर्जित माध्य के नियम के अनुसार प्रतिज्ञप्ति या तो सही है अथवा गलत है।
फिर 31 नंबर में अनेक प्राप्तांकों का एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल मैसेज होता है। ऑप्शन बी स्पैम। अनेक प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल स्पैम होता है। यह एक डिजिटल गारबेज ईमेल होता है। फिर इसमें आ जाएगा 32 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, इसमें ऑपरेटर विशेष प्रतीक होते हैं जिनका प्रयोग परिकलन करने, तुलना करने और तार्किक स्थितियों की जांच करने के लिए किया जाता है। कथन आर है, रिलेशनल ऑपरेटरों का प्रयोग अंकगणितीय संक्रिया अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इसका आंसर है कंप्यूटर में संचालन एक कार्य है जो दिए गए काम को पूरा करता है, अतः ऑपरेटर जो संचालन में सहायक है। संगणक तुलना करने में और तार्किक स्थिति की जांच करने में विशेष प्रकार के प्रतीक होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटरों का प्रयोग केवल तुलना करने में किया जाता है, अतः कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, समवर्गीय पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई केंद्रीय सर्वर नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर और एक क्लाइंट के रूप में कार्य कर सकता है। कथन सेकंड है, LAN व्यक्ति विशेष हेतु बनाया गया कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसका है आंसर सी, समवर्गीय नेटवर्क एक साधारण प्रकार का नेटवर्क है जहां एक कंप्यूटर एक सर्वर और क्लाइंट के रूप में दूसरे कंप्यूटर में संचार के योग्य होता है। LAN एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे क्षेत्र में जैसे घर, कार्यालय या इमारतों में कार्य करता है। कथन सेकंड असत्य है। 34 नंबर, कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से क्या करने के लिए सक्षम बनता है। ऑप्शन बी है व्याख्या, कोई कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को डिजिटल इंटर कनेक्शन के द्वारा डाटा और हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने में सक्षम बनाता है। इसमें है 35 नंबर है, संक्षेपिताक्षर OCR का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है, संक्षेपित OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। यह एक तकनीक है जो एक डिजिटल इमेज में टेक्स्ट पहचानने के लिए किया जाता है। फिर 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर का अनुसमर्थन नहीं किया। इसका है ऑप्शन चीन ने इंटरनेशनल सोलर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर का अनुसमर्थन नहीं किया है। फिर 37 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, बायोमास से ऊर्जा उत्पादन को पारंपरिक रूप से कार्बन न्यूट्रॉन माना जाता है। फिर इसमें आ जाएगा तर्क कथन आर, रीजन तर्क आर, इसमें आएगा बायोमास के दहन से उत्सर्जित कार्बन ऑक्साइड का विकासशील बायोमास द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। ऑप्शन ए है, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। बायोमास से ऊर्जा उत्पादन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और विकासशील बायोमास जैसे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उतनी ही CO2 की मात्रा का उपयोग कर लिया जाता है जो बायोमास को कार्बन न्यूट्रल बनाती है। फिर 38 है, पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के घूर्णक रोटर का आमतौर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है,
प्रोपेलर रोटर। यह पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोपेलर रोटर का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह अन्य की अपेक्षा सस्ते होते हैं। कथन फर्स्ट, काफी अधिक विषाक्त पदार्थ के सिंगल डोज अथवा लगभग घातक पदार्थ के सतत डोज की परिणति कोनिक विषैले प्रभाव के रूप में होती है। कथन सेकंड है, अक्यूट विषाक्त प्रभाव दीर्घ अवधि और अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये प्रभाव लंबे समय तक विषैले पदार्थों के संपर्क में होने से प्रतिफलित होते हैं तथा इन मामलों में जीवन के बच पाने की कम दर होती है। इसका आंसर कथन सेकंड गलत है। एक्यूट विषाक्त थोड़े समय में ही प्रभावी हो जाता है और अत्यधिक जोखिम के मामले में हो सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सहस्त्र विकास लक्ष्यों से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसमें 8 सहस्त्रवाद विकास लक्ष्य, भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा से लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटाना, फिर माता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV या एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारी से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। फिर 41 प्राचीन भारत में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित थे? इसका है ऑप्शन प्राचीन भारत में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्न स्थानों पर थे: नालंदा बिहार में था, वल्लभी गुजरात में, जगदल्ला पश्चिम बंगाल में। फिर मूल्य स्पष्टीकरण प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित करें। इसका है ऑप्शन, इसमें है बी में आएगा मूल्य स्पष्टीकरण प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों का सही व्यवस्थित क्रम है। विद्यार्थियों को एक मुद्दा दिया जाता है, विद्यार्थी वैकल्पिक समाधान सुझाते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के परिणामों पर विचार करते हैं, विद्यार्थी प्रत्येक विकल्प के बारे में अपनी संभावनाएं प्रकट करते हैं, विद्यार्थी अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं और एक विकल्प चुनते हैं। फिर इसमें 43 में आएगा शिक्षा के संबंध में हाल ही में किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वर्ष 2018-19 हेतु उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात GER है। यह 26.3% है। शिक्षा के संबंध में हाल ही में किए गए अखिल भारत सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वर्ष 2018-19 हेतु उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 25.8%, ब्रैकेट में 3.66 करोड़ निरपेक्ष पद में से बढ़कर 26.3%, 3.74 करोड़ निरपेक्ष पद में हो गई है। UGC पोर्टल ई-स्टार्स निम्नलिखित में से किसके लिए है? ये है 44 में है। UGC पोर्टल ई-स्टार्स स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए है। फिर 45 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने की इच्छा रखने वाले किसी संस्था को निम्नलिखित मानदंड पूरा करने हेतु होते हैं। इसका है ऑप्शन बी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा पाने की इच्छा रखने वाले किसी संस्थान को निम्न मानदंड को पूरा करना होता है। उसका NAAC द्वारा वैध माध्यता 3.26 या उससे अधिक CGPA के साथ होना चाहिए। किसी विशेष वर्ग में शीर्ष 50 में तथा समग्र श्रेणी में
NIRF के शीर्ष 100 में से उसका नाम होना चाहिए। संस्था में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए। फिर गद्यांश में आएगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लोक साहिती उन कार्यों को करते हैं जिनसे उन्हें सकारात्मक प्रबलन, बाह्य पुरस्कारों अथवा आंतरिक संतुष्टि द्वारा नहीं मिलता है। किसी विशेष व्यवहार की निरंतरता का प्रभाव डालने के अतिरिक्त विलोप एक संवेगात्मक असर भी छोड़ता है। हम अधिकांश परिस्थितियों में साथ होने की संभावना रखते हुए यह देख सकते हैं कि कोई अभिकर्मी इसके चलते करवाहट के दायरे में आ जाता है तथा वह अन्य रूप में शिकायतें करने लगता है अथवा अन्य अभिकर्मियों से सामंजस्य में समस्या झेलता है। संवेगात्मक व्यवहार प्राय विलोप का सहभागी है। जब प्रबलन अथवा दंड को अवरुद्ध कर दिया जाता है, अभिभावक गण ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के व्यवहार को विलोप की परिधि में ला देते हैं। ये तभी ध्यान देते हैं जब बच्चे खराब व्यवहार करते हैं। यदि अभिभावक गण उस दशा में जब बच्चे वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हो या कम या नहीं के बराबर ध्यान देते हैं, तो वे एक दृष्टि से उग्र व्यवहार का विलोप की परिधि में ला देते हैं। उस दशा में जब बच्चा ध्यान चाहता हो, अभिभावक द्वारा प्रदत्त पुरस्कार जिसे वह अभिभावक दंड समझते हैं, उसे प्राप्त करने हेतु सहनशीलता दिखा सकते हैं। अंततः अभिभावक उस व्यवहार को ही प्रबलित कर देते हैं जिसे वे नहीं चाहते तथा अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त व्यवहार को विलुप्त कर देते हैं। एक नेता को सभी परिस्थितियों में से इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि कहीं वे अनुपयुक्त व्यवहार को प्रबलित तो नहीं कर रहे। तथापि यह हर समय होता रहता है। यह स्थिति कार्य जगत में भी प्राय विद्यमान होती है। उदाहरण, प्रबंधकों का एक कार्य दल अपने सहकर्मियों के जो उच्च कार्य एवं निम्न संबंध प्रतिमान करने वाले से अच्छे ढंग से व्यवहार करता है। जब वह अवांछनीय व्यवहार से दृढ़तापूर्वक निपट रहा हो, आज़मात यह शैली वांछित परिणाम नहीं दे पाती तथा यह देखने को मिलता है कि सहकर्मी विघटक की भूमिका में आ जाते हैं तथा वे असंगत मांग की पूर्ति चाहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुपयुक्त व्यवहार होने लगते हैं। उदाहरण है, लोगों को आंतरिक संतुष्टि के तहत कार्य जारी रखने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? ऑप्शन सी है, यह कृत व्यवहार के पश्चात कृतप्रत्यय आनंददायक अनुभव लोगों को आंतरिक संतुष्टि के तहत कार्य जारी रखने के लिए कृत व्यवहार के पश्चात कतिपय आनंददायक अनुभव की जरूरत होती है। फिर है 47 में है, जब किसी अभिकर्मी से प्रबलन को अवरुद्ध किया जाता है तो इसकी परिणति अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में किस में होती है? यह है ऑप्शन, इसमें है ऑप्शन डी। जब किसी अभिकर्मी को प्रबलन व अवरुद्ध किया जाता है तो इसकी परिणति अन्य बातों के साथ साथ नकारात्मक भावनाओं का उत्सर्जन भी है। 48 नंबर, जहाँ तक कि किसी उपयुक्त व्यवहार की न्यून उद्देश्य रूप में भी उपेक्षा किए जाने की परिणति होती है। यह जहाँ तक कि उस व्यवहार के विलोप में उपयुक्त व्यवहार के न्यून उद्देश्य के रूप में भी उपेक्षा किए जाने की परिणति होती है।